जी, तो स्टार्ट हो गई हमारी मेहंदी वहदी किसके लिए, तो तीज के लिए, जो कि हर सुहागिनों को बहुत इंतज़ार होता है इस त्यौहार का। तो लीजिए, मम्मी को मैं लगा रही मेहंदी, उतना परफेक्ट नहीं लगा पा रही थी बट कोशिश कर रही थी कि अच्छा लगा पाऊँ। तो मैंने मम्मी को लगा रही थी, फिर मूड आया थोड़ा-सा डिज़ाइन बना रही थी, फिर मुझे हँसी आ गई किसी बात पे और फिर मैंने सोचा ना थोड़ा-सा पोज़ वोज़ दे देते हैं। ऐसे तो मम्मी मैं जल्दी से मायके आती नहीं हूँ, लेकिन जब भी आती हूँ तो थोड़ा कभी अपने में ही बिज़ी रहती हूँ, बट इस बार मैंने फैमिली को भी थोड़ा टाइम दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी चलो पोज़ वोज़ दे देते हैं, थोड़ा फ़ोटो वोटो क्लिक कर लेते हैं। मेरी मम्मी मतलब मम्मी लोग बहुत एक्साइटेड होती हैं फ़ोटो वोटो क्लिक कराने में और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, वीडियो बनाओ उनके फ़ोटो क्लिक करो। तो मैं बैक साइड पे भी थोड़ा-सा लगा रही थी, डिज़ाइन उतना परफेक्ट नहीं बन रहा था, मैं देख के नहीं लगा पाती, खुद से ही जो डिज़ाइन आता है मैं वही लगा पाती हूँ। देख के थोड़ा आइडिया ले लेती हूँ लेकिन कॉपी नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए, मौसम हो गया सुहाना। वाओ! कितना सुंदर मौसम, है ना? ये देखिए, ओह माय गॉड! टी-शर्ट है। ये देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, मेरा मायका है पूरा, इस तरह से कुछ दिखता है। यहाँ पे काम हो रहा है, अभी इनका घर बन रहा है। आसमान का ध्यान दीजिएगा किस तरह से वो जा रहा है, कितने अच्छे से। ये आप आपका फोन लिया अपना ना? तो देखिए पहाड़ जो दिख रहा है, पहाड़ पकड़ रही है यार। तो वीडियो को एंड करते हैं और आप देखिएगा लास्ट तक, और इसमें आज क्लिप ऐड होगा, तीज स्पेशल ब्लॉग होगा ये। और तीज के एक दिन पहले आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो गया, विश्वकर्मा पूजा भी है। तो लो जी, मैं बहुत खोजी कोई आके मेरा मेहंदी लगा दे, बट कोई लड़की नहीं मिली मुझे मेहंदी लगाने के लिए। फिर मैंने खुद ही से लगाना शुरू कर दिया, वो भी लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में। बहुत लगाने में मेहनत लग रहा था, कोशिश कर रही थी कि लग जाए, बट हाँ मैंने लगा लिया, सक्सेस हो गई। आप वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा कैसे मैंने लगा लिया, पूरा सक्सेस हो गई थी लगा के। ज़्यादा परफेक्ट नहीं बन रहा है, आप देख रहे होंगे, कुछ लोग हंस भी रहे होंगे कि कैसा बेकार सा मेहंदी लगा रही है, बट मैं जानती हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए चलिए, देखिए ये हमारी ठुठी बारी का नज़ारा है, कितना सुंदर पहाड़ दिख रहा है और एक जगह का मिट्टी भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इतना तेज से हम लोग सुने हैं, थंडरिंग, लाइटनिंग, मेहंदी, बारिश, गजब के नज़ारे, ये पहाड़ वाले, ग्राउंड वाले, और ये यहाँ का लग रहा है। वहाँ पे बाज़ार एक्चुअली लगता है उधर कहीं, वो जहाँ से गाड़ियाँ निकल रही है ना, उसके दाहिने साइड में घुसने पे बाज़ार लगता है अंदर, सब्जी बाज़ार। अब देखिए ये इधर से लगा के अब इधर आ गई हैं, ये कह रही है उनको अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ, तो इसलिए इधर आई हैं लगाने। काहे मेहंदी लगा रही हो जी? हैं? कल तीज है ना,
ओके, कल तीज है इसलिए मेहंदी लगा रही हैं। ये जगह का नाम है एक्चुअली ठूठी बारी, THUTHIBARI। ये पड़ता है महाराजगंज ज़िले में, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। और नेपाल बॉर्डर यहीं से थोड़ी सी डिस्टेंस पर, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। आधा किलोमीटर होगा, सॉरी, आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही नेपाल बॉर्डर है। सो ये देखिए, यहाँ बैठ के ये लगा रही हैं मेहंदी, जो कि अच्छे से नहीं लग पा रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लगाना है। हाँ एक्चुअली ये राइट हैंड हैं और अभी लगा रही हैं लेफ़्ट हैंड से। सो उतना परफेक्ट कह रही हैं नहीं बन पा रहा है जितना परफेक्ट है जब लेफ़्ट राइट हैंड का यूज़ करती हैं। ये नज़ारे कुछ इस तरह के हैं ठूठी बारी का। बहुत ही सुंदर है। आज बारिश हुआ है थोड़ा सा, इसलिए मज़ेदार। जाती जाओ, सीढ़ी के नीचे जाओ, तुम उधर जाओ। अभी तो 30 सेकंड हुआ है, आराम से उतरो। हाँ तो लीजिए, देख सकते हैं आप, कोशिश थोड़ा थोड़ा कर ली, लगा लिया। परफेक्ट नहीं लगा पाई बट लगा लिया। तो कोशिश करने से कोई भी चीज़ आप आसान कर सकते हैं, इसलिए मैंने भी कोशिश की और लगा लिया खुद से ही। जैसा भी लगा, मुझे अच्छा लगा, मेरा हाथ कलर हो गया, तीज सेलिब्रेट हो गया, बस मैं खुश हूँ। तो आप भी डिज़ाइन देख सकते हैं, परफेक्ट नहीं लगा, अच्छा लगा। तो ऐसे आप भी कोशिश कीजिए। हर कोई भी काम करना हो ना तो आप कोशिश कर सकते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो आ गए मेरे घर में कुछ बच्चे खेलने, तो चलिए उनका एंजॉय करिए। आप देख तो फिर से थोड़ा एंजॉय, थोड़ा काम। तो फिर मैं बैक साइड में भी मेहंदी लगा रही थी। आप देख सकते हैं, थोड़ा डिज़ाइन बना रही हूँ। परफेक्ट नहीं बन रहा था, आप देखिए कितना अच्छे से लग गया है। मैं मतलब कोशिश की, लग गया। आप भी कोशिश कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लगी और कैसा मैंने लगाया लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में। आप भी लगाइएगा अपने हाथों में और मुझे ज़रूर दिखाइएगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप फ़ोटो भेज सकते हैं, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। तो अब लगा रही हूँ मैं अपने लेफ़्ट हैंड में, जो कि थोड़ा अच्छा बन रहा था डिज़ाइन। मैंने बोला ना, मुझे डिज़ाइन ही थोड़ा समझ में नहीं आता है। मैं खुद से ही लगाना प्रेफर करती हूँ, मुझे खुद से ही पसंद आता है, इसलिए मैं खुद से ही लगाने की कोशिश कर रही थी। तो देखिए अब कितना अच्छा सा डिज़ाइन बन रहा है इसमें। और काफ़ी परफेक्ट बना रही हूँ मैं डिज़ाइन। ये लेफ़्ट हैंड का देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सा लगा हुआ है। और अभी राइट हैंड में मेरी मेहंदी लगा ही हुआ है कि मैं लेफ़्ट हैंड में भी उसी मतलब राइट हैंड से ही मैं लेफ़्ट हैंड में भी लगा रही हूँ। सूख गया था तो मैं सोची कि ज़्यादा वेट करने से फिर टाइम ख़त्म हो जाए, मतलब टाइम नहीं रहता है ना यार, बहुत टाइम लगता है। फिर मेरी मम्मी मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगा रही थी। मम्मी ने मुझे प्यार से खाना खिलाया, काफ़ी दिनों बाद। बचपन में खिलाती थी, लेकिन जब से बड़ी हुई तब से बाहर ही रही मैं, तो मैं घर पे खाना नहीं खा
पाती हूँ। मम्मी खिला रही थी, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था, सच में बता रही हूँ मम्मी। बस ऐसे ही हम लोग घर में बैठे थे तो मैंने कैप्चर कर लिया इस मोमेंट को, क्योंकि हर एक मोमेंट का कोई टाइम नहीं होता है, कभी कोई भी मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं और बाद में देखने से बहुत सुकून और अच्छा लगता है देखने से। तो हस्बैंड जी खाना खा रहे थे तो मैं बोली कि नहीं मम्मी के हाथों से ही खा लेती हूँ, और काफ़ी मतलब ऐसा मौका नहीं मिलता ना माँ लोगों के हाथों से खाना खाना। फिर हम लोग थोड़ी मस्तियाँ कर रहे थे, हम चारों भाई बहन मिलके, और मैं अपने हाथ में मेहंदी भी लगाई जा रही थी। फिर मैं बैक साइड में भी लगाई मेहंदी, थोड़ा डिज़ाइन। ये डिज़ाइन तो ओल्ड डिज़ाइन है बट कोई नहीं, जो भी जैसा भी आप लोगों को समझ में आए आप डिज़ाइन बना सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो मुझे जैसा लग रहा था, मुझे जैसा डिज़ाइन चाहिए था, परफेक्ट उतना नहीं बन रहा था मेरी डिज़ाइन जो मुझे चाहिए था, बट मैंने लगा लिया कोशिश कर करके। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं रख रही हूँ मेहंदी। तो एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मैं बिज़नेस भी स्टार्ट कर लूँ मेहंदी का, क्योंकि थोड़ा परफेक्ट लगाने लगी हूँ ना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ बिज़नेस ही स्टार्ट कर लूँ, थोड़े इनकम भी आ जाएंगे इस तरीके से। लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ लोगों को ज़्यादा मेहंदी वहदी नहीं पसंद है, और जिसे पसंद है वो अपने खुद ही से ही पोत पात लेता है। और कुछ लोग हैं मेरी कॉलोनी में भाभी लोग, वो लोग मेरे से लगवाती हैं तो मैं लगा देती हूँ उन लोगों का। बट अब सोच रही हूँ ना इनकम स्टार्ट करना पड़ेगा भैया, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। आप लोग बताना क्या सही है मेरा आइडिया या गलत है, पैसे लेना सही रहेगा या ऐसे ही लगाऊँ मैं बस फ्री में, मतलब ऐसे ही लगा दूँ, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि पार्लर वालर से कांटेक्ट करके थोड़े पैसे वैसे भी कमाया जाए, उनसे बताऊँ कि मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, उतना परफेक्ट नहीं लगा पाती लेकिन हाँ कोशिश करके लगा लेती हूँ। तो लिखा था मैंने अपने हस्बैंड जी का नाम राकेश, एंड इधर भी राकेश, और एक जगह और दिखाती हूँ आपको, वहाँ लिखा था मैंने राकेश सिप्रा, जो कि सिप्रा राकेश भी होता है और राकेश सिप्रा भी होता है। तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन कैसा है, पुराने डिज़ाइन है बट ओके है ना। ज़्यादा परफेक्ट, ज़्यादा सही नहीं लग रहा है लेकिन ओके है ना। तो कोशिश करिए आप भी, जिसे नहीं आता वो कोशिश करके सीख सकता है, ठीक है। मैं वैसे साल भर में एक ही बार लगाती हूँ, बार बार नहीं लगा पाती, टाइम नहीं मिलता है, और कभी मन भी करता है तो बस जो दुर्गा माता टिक्की रखती हैं वही रख लेती हूँ। तो चलिए अब बच्चे का कुछ खुरापाती दिमाग देख लेते क्या कर रही हैं। स्टार्टिंग से सुनाइए, बादल बरसे सुनाइए। और अरे चाचा बे लगा और गाना सुनाती रहिए। सुनाओ नहीं मैं छीन लूंगा वो। राशि इधर देखो, राशि रो रही है, राशि रो रही है, राशि रो रही है, राशि इधर देखो। टॉवल लेके गया, छोड़ो नानी का साड़ी मत खराब करो, चलो। राशि रो रही है, राशि रो रही है, चल मम्मी नहीं मारो, मौसी ना मौसी हम चली जाएंगी। राशि रो रही है, राशि इधर देखो, राशि रो रही है। उसके बाद सब सो गए और फिर बज गई थी 3:30, जो कि मेरी ननद कॉल की, मेरे देवर कॉल किए छोटे वाले, और मेरी मतलब देवरानी जी छोटी वाली जो हैं उन्होंने कॉल किया, बोला सरगई खाने का टाइम हो गया, आई थिंक सरगई या क्या बोलते हैं कुछ। तो मैं हमारे यहाँ दही चूड़ा और चीनी खाते हैं, मैंने पान भी थोड़ा सा खाया था और एक बर्फ़ी था उसको भी खाया। मम्मी फ़ोन करके जगाई, मैं मम्मी के घर पे ही थी तो मम्मी भी मुझे जगाई कि आके खा लो, जो तुम्हारा रीति रिवाज है उसको पूरा करो। फिर ये सब मम्मी मिला के दे दी मुझे और मैं बैठ के खाई, ज़्यादा नहीं खा पाई, मन नहीं कर रहा था, थोड़ा खाई और बस पेट भर गया। मैं बर्फ़ी खाने के टाइम सोच रही थी कि खा लूँ कि ना खा लूँ, खा लूँ कि ना खा लूँ। अब देख सकते हैं मेरे दिमाग कुछ सोचने लगी ना मैं, तो यही सोच रही थी खा लूँ कि ना खा लूँ और ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर मैं ना एक दवाई खा ली एसिडिटी की, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी दर्द होता है और उसके बाद तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। व्रत दोपहर के बाद से मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा पैर में पेन हो रहा था, सर में पेन हो रहा था। मम्मी मेरी तेल मालिश की मुझे पूरे हाथ पैर में, तब जाके मैं सही हुई। मम्मी भी व्रत थी लेकिन फिर भी वो मुझे तेल लगाई, और मेरे हस्बैंड भी मेरा थोड़ा पैर दबा दिए क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे प्यास भी लग गई थी क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है इसलिए प्यास लग गई थी। तो चलिए बातें ज़्यादा ना करके और भी आगे कुछ आपको दिखाती हूँ। मंदिर जाने का टाइम, तो मंदिर जाने के टाइम पे हमने सारा पैकिंग कर लिया जो भी वहाँ फल वल चढ़ाना था, और ये रहा हमारा मेडिकल शॉप जो हमारे पापा जी का है, और फिलहाल भाई भी चला था। तो आ गए हम मंदिर, और ये है हमारे मायके का शिव मंदिर जो कि बहुत बड़ा मंदिर है। मैं भाई से बोल रही थी कि मैं ऐसे करूँगी, फिर चलिए घुमाती हूँ आपको आज शिव मंदिर हमारे मायके का। आ जाइए आप सब साथ में प्यार से।
तो ये देखिए, ये लेडीज़ भी जो बैठी थी ये भी रील्स ही बना रही थी। ये मेरी मम्मी उठ रही हैं और चलिए अब बाबा जी का दर्शन कराती हूँ जो भोले बाबा जी अंदर हैं। तो आइए, बहुत ज़्यादा भीड़ था, मंदिर काफ़ी छोटा है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा होने से क्या है, सबकी श्रद्धा है, सबको करना है पूजा। तो मैंने एक चढ़ा दिया फूल बाबा जी को। पूजा मैंने ऑलरेडी कर लिया था पहले, मैं कैप्चर नहीं कर पाई उस मोमेंट को क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था तो उसमें अच्छा नहीं लगता। अभी कोई कुछ बोल दे तो फिर खुद ही को गुस्सा आने लगता है ना, और व्रत है तो इरिटेशन सा होने लगता है। मुझे खासकर मुझे इरिटेशन होता है जब मैं भूखी रहती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम कुछ ना कुछ खाई रहती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा लगने लगता है। फिर चलिए अंदर भी दिखाती हूँ कौन है अंदर। देखिएगा, ब्लॉग में पूरा लास्ट तक बने रहेगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा कैसे मैंने तीज सेलिब्रेट किया। तो ये हैं बजरंग बली यहाँ पे, जो कि इन्हें भी प्रणाम कर लीजिए, आप सब इनकी आशीर्वाद ले लीजिए। और फिर हम बढ़े आगे की तरफ। मंदिर का कुछ मतलब होता है ना कि लिखा हुआ है कहाँ से मंदिर आप पहुँच सकते हैं, ये सब डायरेक्शन थोड़ा बताया हुआ है। ये सब बर्तन वर्तन कृष्ण भगवान का छठियार हुआ था, जो 6वां दिन का होता है या 5वां दिन का क्या होता है, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है चीज़ें, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ। ये जय बर्फानी बाबा का फ़ोटो लगा है, ज़्यादा नहीं जानती इसलिए जो कुछ बताता है बस सुन लेती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। तो ये रहा मंदिर, आपको पूरा मंदिर दिखा दी। ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं था, छोटा ही मंदिर है, लेकिन हमारे यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है शंकर भगवान का, हम लोग बहुत पूजते हैं इनको। तो फिर से मैं अंदर गई और मुझे बनाना था रील्स, जो कि मैं भाई को बोली कि मैं अंदर जा रही हूँ। मैं ये दीदी को बोली कि थोड़ा साइड हो जाइए दीदी, मैं थोड़ा दिखा देती हूँ बाबा जी को। देखिए सारी आंटी लोग पूजा कर रही थी यहाँ पे। तो आ गई, अब हमारा प्रणाम करने का टाइम आ गया घर जाने का। तो अब हम आ गए घर। तो ये देखिए अब हम घर आ गए। तो जो भी हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं छुआ जाता है, कुछ ज़्यादा विधि विधान से, एक्चुअली बिहार में बहुत अच्छे से होता है, मैं देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसा होता है, जैसा की है हमारी सासू माँ, वैसा ही मैं करती हूँ। ज़्यादा अपने से ओवर स्मार्ट बन के नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर करने से कुछ भी उल्टा सीधा हुआ फिर खुद ही को अफसोस होगा ना कि हाँ मैंने कर दिया इसलिए हुआ। इसलिए जो पूजा पाठ जैसे चलता आ रहा है आप उसी अकॉर्डिंग करिए तो ज़्यादा अच्छा है, खुद से नया करने की कोशिश मत करिए। इसलिए मेरे यहाँ जैसा होता है मैंने वैसा ही किया। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कुछ अच्छा सा, जैसे होता है ना कि टेबल वेबल लगा के लोग अच्छे से डेकोरेशन करके करते हैं, तो वैसा भी अच्छा लगता है मुझे देखने में। लेकिन नहीं हुआ है मेरे यहाँ, तो इसलिए मुझे डर लगता है, हर चीज़ नया नहीं कर पाती हूँ मैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों से, किसी को इफ़ेक्ट नहीं पड़े किसी की लाइफ से, है ना। तो मैं ये 5 बार घुमा के पानी ऐसे चूमना था और ऐसे, हाँ ऐसे ही करना था मुझे 5 बार। तो मैं ऐसे 5 बार करके सारे सामानों को हाथ से छू के प्रणाम कर रही थी भोले बाबा को। 5 बार नाम भी लिया भोले बाबा का। आप लोग क्या कैसा होता है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे Sipra_Gupta_97, ठीक है, वहाँ पे आप बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये रही मेरी मम्मी जो कि दिया जला रही थी। और दिया जलाने के बाद हम लोग सोच रहे थे पर वो कथा होता है ना शंकर भगवान का तीज का, हरी तालिका तीज का, तो वो मैं फ़ोन में ढूंढ रही थी क्योंकि बुक नहीं मिला था हमारे यहाँ। मेरे पास है गैंगटॉक में लेकिन यहाँ नहीं मिला। तो चलिए आप सुन लीजिए कथा की मैंने कथा कैसे पढ़ी थी। पूरे कथा सुनिएगा, मैं पूरा कथा पढ़ी थी और आरती भी किया। गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा का ही सेवन किया था। इतनी अवधि तुमने सूखे पत्ते चबाकर काटी थी। माघ के शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचगिन से शरीर को तपाया। श्रवण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यवस्थित किया। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा।
तुम्हें इस प्रकार से दुखी होकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछने से तुमने बताया, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विभिन्न धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। राजन यहाँ बैठ के क्लोज किया। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि जिसने मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन प्रयत्न उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था के एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ और जो साधना थल भी हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से ही अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया था। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अफसोस होगा। ऐसा विचार और पर्वतराज ने चारों और तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। भद्रपद तृतीया शुक्ल को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया, रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समझ पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी के प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का वरण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बंधाओं के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुम्हारी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी उस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन की अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। इस तपस्या के केवल उद्देश्य महादेव जी के प्रति रूप में प्राप्त। हे पार्वती, भद्रपद की शुक्ल तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्व निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता के प्रदेश से हर कर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी। अच्छा, भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। आती बात पार्वती माता, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन, जय पार्वती माता, हरिबोल वरदा विनाशिनी, जय सेवक दाता मैया, जय सेवक दाता, जग जीवन जगदम्बा।
फिर मैं बताई ना कि मुझे बहुत तेज़ प्यास भी लग गया था, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था तीज व्रत के करने से। तो मम्मी मुझे सुबह 4 बजे, आई थिंक 4:30 बजे जगा दी कि उठ जाओ। तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा सा आप लोगों को नज़ारे दिखा दूँ कि हमारे यहाँ 4 बजे का नज़ारा कैसा होता है गांव में। एक अंकल जी नीचे झाड़ू भी लगा रहे थे, ये आर्मी भैया लोग हैं, ये लोग वॉक करने जा रहे थे, 2 लोग थे, आप देख सकते हैं। सब पूरा अभी सो रहा है और नीचे ये भैया अंकल हैं, अंकल झाड़ू लगा रहे थे। आप टाइम देख सकते हैं 4:44 हो रहा है, 54 मिनट 55 मिनट। ये बच्ची भी मेरी सो रही थी, हस्बैंड भी सो रहे थे, हम लोग तो हम उठे और चले गए। इतना तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैंने ब्लॉग शूट किया, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट प्रायोरिटी लगता है यार, लाइफ में अगर कुछ कर रही हूँ तो उसको पूरा करना ही करना है। फिर मैं नहा धो के आ गई तैयार होके। फिर मम्मी बोली जा पूजा वूजा कर लिया, मैंने उसको नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो फिर मम्मी ये बनाई थी काढ़ा, जो कि बिना चाय पत्ती का होता है, देसी घी डाल के और काली मिर्च डाल के, इससे गला साफ़ होता है। जो हम नहीं भी होता है, आप तुरंत पानी मत पीजिए ज़्यादा, ठीक है, इससे आप बहुत ज़्यादा सफोकेशन सा आपको फील होगा, पेट में गुड़गुड़ाहट सा। तो मैं ले ली थी बर्फ़ी, थोड़ा नमकीन और ले ली, थोड़ा थोड़ा निकाल दिया था भगवान जी के लिए, क्योंकि निकालना होता है शायद, मम्मी ने ऐसा बोला तो मैं कर दी। और थोड़ा काढ़ा भी निकाल दी थी ग्लास में, तो मैं नमकीन निकाल दी, बर्फ़ी निकाल दी और काढ़ा भी निकाल दी थी थोड़ा सा। काढ़ा बहुत अच्छा लगता है, ये आप ज़रूर बना के पीजिएगा एक बार। पानी होता है, चीनी होता है और काली मिर्च होता है, उसको गर्म कर लीजिए और देसी घी मिला के पीजिए, बहुत गला अच्छा हो जाएगा। आप जब सर्दी जुकाम भी हुआ रहा तो आप ये चाय पी सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो पी ली थी। पहले भी, जब शादी से पहले भी मम्मी व्रत करती थी ना, तो मैं यही चाय पीने के लिए जगती थी उसके साथ कि मुझे ये चाय पीना है। तो बस हो गई मेरी नाश्ता तैयार। अब मैं चल रही हूँ अपना व्रत खोलने, मतलब कि पानी पीने चल रही हूँ। हस्बैंड सो रहे थे तो उनको मैंने नहीं जगाया, डिस्टर्ब नहीं किया, तो मैं खुद ही से आ गई। और अब सीधा छूना था सुबह का 9 बज नहीं, उसी टाइम ही मैंने छू लिया था, रात में ही, मतलब सुबह ही भोर में ही छू लिया। और फिर हमारा बन गया नाश्ता। ये सब करने के बाद मैं जाके सो गई थी। फिर मम्मी ने बनाया था मेवे का हलवा, लौकी का सब्जी, छोला बनाया था, पूड़ी बनाया था। ये हमारा नाश्ता था। नाश्ता किया हमने थोड़ा, इसमें मैं और मेरी बेटी दोनों जनी खाए और ये साइड में भी भगवान जी के लिए निकाल दी। फिर मम्मी ने पूछा अचार लेना है क्या, मैंने बोला हाँ बिल्कुल लेना है, चटनी दी। बस हमारा नाश्ता कंप्लीट हो गया, तीज कंप्लीट हो गया। एंजॉय करिए आप भी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगे वीडियो। बाय बाय।